क्या हमें अपने बारे में पता होता है? हमें अपने बारे में नहीं पता होता, क्योंकि हम एक कॉग्निटिव बायस है जो हमारे सोचने का इरेशनलिटी है, उसे हम इंट्रोस्पेक्टिव इल्यूजन कहते हैं कि हमें अपने जो मेंटल स्टेट है उसके जो ओरिजिन है उसके बारे में पता नहीं होता। यानी कि हमारे जो विचार बने हैं, जो हमारी सोच बनी है, वो सोच आई कहाँ से है उसके बारे में पता नहीं होता है। क्योंकि हम जब छोटे होते हैं तो हम समाज में रहते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो समाज से हम इनहेरिट कर लेते हैं, आसपास के लोगों से इनहेरिट कर लेते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम इनहेरिट कर रहे हैं वो उसके पीछे कोई तर्क हो, वो सिर्फ हो सकता है एक कल्चरल बिलीफ के तौर पे चली आ रही है तो हम उसे मान लेते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, बचपन के हमारे बहुत सारे तरीके होते हैं जो कोपिंग मैकेनिज़्म होते हैं, यानी कि उस वक्त की परिस्थितियों में अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए जिस तरह का व्यवहार हम अपना बना लेते हैं या जिस तरह की हम अपनी सोच बना लेते हैं उस वक्त जो हमारी हैबिट में आ जाती है, हम उसी तरीक़े को बचपन से लेके अपने बड़े होने तक उन्हीं चीज़ों को लेके जाते हैं। पर जब बड़े हो जाते हैं तो वो जो हमारी जो बचपन पे तरीके होते हैं वो हमारी एक इम्प्लिसिट मेमोरी में चले जाते हैं, इम्प्लिसिट कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, चेतना में चले जाते हैं, और उनका हमारे चेतन मन को पता नहीं होता। तो हमारा बिहेव बहुत बार ऐसा होता है जो कि अनहेल्दी होता है, पर हम उसे करते रहते हैं और हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो उस वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो तौर तरीके होते हैं उनमें हम बड़े अनहेल्दी तरीके से रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो उनको समझने की बहुत ज़रूरत होती है। तो इंट्रोस्पेक्टिव इल्यूजन जो होता है वो यही बात को कहता है कि हमें ये पता नहीं कि हम जो सोच रहे हैं वो आई कहाँ से। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं अगर आपसे एक बात कहूँ कि क्या आप आपके सर के चारों तरफ एक सोने का कप घूम रहा है, तो आप क्या इस बात पे यकीन करेंगे? आप बोलेंगे नहीं मुझे दिखाओ यहाँ पर। मैंने कहा नहीं वो दिखता नहीं है। तो आप बोलेंगे नहीं मुझे आप इंफ्रारेड से दिखाओ या एक्सरे से दिखाओ या किसी और चीज़ से दिखाओ। अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती होगी तो वो दिखेगी। पर अगर माना किसी एक आप समाज में आप पैदा हुए हैं जहाँ पर ये लोग मानते आए हैं कि चारों तरफ एक सोने का मग्गा घूम रहा है, तो आप भी इसी बात को मान जाएंगे, आप भी सवाल नहीं उठाएंगे, आप भी कोई एविडेंस नहीं मांगोगे इस बात का। तो इस तरह से कल्चरल बिलीव्स हैं जो चलती रहती हैं और वो हमारे जो हमारी सोच को जो है वो बदलती है, प्रभावित करती है। तो जो हमारी बिलीव बन जाती है जब हम छोटे से बड़े होते हैं, हम उसी बिलीव पे चलते हैं और उस बिलीव को हम चैलेंज नहीं करते हैं। लेकिन हमें अगर ग्रो करना है, हमें लर्न करना है, तो हमें उन बिलीव को चैलेंज करना आना चाहिए कि क्या उस बिलीव को लेकर एविडेंस सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अगर हम वो हमारे बिलीव जो है उसको एविडेंस सपोर्ट नहीं करते तो हमें उन बिलीव्स को छोड़ना चाहिए। जैसा कि पियाजे ने कहा है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन जो है वो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट का एक रास्ता है कि कोई बात जो है हमारी कोई संपूर्ण बात में एक छोटी सी बात ऐड करना ताकि हम सही तरीके से ये दुनिया का व्यू देख सकें, या हमारी पूरी सोच है जो एविडेंट नहीं है, जिसका पीछे कोई एविडेंस नहीं है और वो वर्ल्ड व्यू के अगेंस्ट में है, यानी कि वर्ल्ड व्यू वैसा है नहीं, तो उस पूरी बिलीव को एकोमोडेट करना नए विचारों से। तो इस तरीके से हम ग्रो कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी थिंकिंग जो है उस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं और अपने एक्शंस पे कम करते हैं, और जो दूसरा व्यक्ति होता है हम उसकी थिंकिंग पर ज़्यादा रिलाई करते हैं और उसके एक्शंस पे कम करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई दूसरा व्यक्ति है, हम उसके बारे में ये मानने लग जाते हैं कि नहीं वो व्यक्ति मेरे से नफ़रत करता ही होगा, या वो व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं मानता होगा, या मेरा आना अच्छा नहीं मानता होगा। तो क्योंकि उसका एक्शन भले ही वैसा ना हो, पर फिर भी इंट्रोस्पेक्टिव इल्यूजन ये होता है कि हम ज़्यादा वेटेज उसके थॉट को देते हैं। हमें लगता है वो ऐसा सोच रहा होगा, बल्कि वो ऐसा सोच रहा है ऐसा जानने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि एक्चुअली में उसका बिहेवियर ऐसा है कि नहीं। बिना देखे अगर हम ये बात को मान जाएं तो ये तरह का इंट्रोस्पेक्टिव इल्यूजन ही है ये। तो ये हमारे रिलेशन को असर करता है, हमारी रिलेशनशिप को असर करता है। तो इसके बारे में जब हम बेहतर जानेंगे, हम बेहतर लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, बेहतर जुड़ सकते हैं और हम बेहतर तरीके से अपना जीवन बिता सकते हैं। तो ये एक तरह का कॉग्निटिव बायस है, यानी कि एक तरह की इर्रेशनल थिंकिंग है, यानी कि एक ऐसी सोच है, ऐसी थिंकिंग है जिसमें लॉजिक नहीं है।